जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। दोस्तों जो पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त होता है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन बी भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस देश में जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड में जल विद्युत ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। तो ऑप्शन है स्विट्जरलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों, ये हो जाएगा चीन देश पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है। कौन से देश का प्रथम स्थान है दोस्तों सूती वस्त्र उत्पादन के मामले में वर्तमान समय में, तो हो जाएगा चीन देश का प्रथम स्थान है। तो ऑप्शन बी चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन से झील स्वेज नहर जल मार्ग के मार्ग में नहीं आता। ऐसा कौन सा नहर है जो स्वेज नहर जल मार्ग के मार्ग में नहीं आता, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए गाटून झील, जो कि स्वेज नहर के जल मार्ग में नहीं आता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग। दोस्तों जो द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है। कौन से ऐसा महासागर से होकर गुजरता है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर उत्तरी अटलांटिका महासागर से होकर गुजरता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिका महासागर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है। दोस्तों जो विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है वह कौन सी है, तो हो जाएगा ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। यह विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग अच्छे से इसे रिवीजन कर लीजिएगा फिर से एक बार। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फ्रेंडशिप हाईवे चीन को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ता है। दोस्तों जो फ्रेंडशिप हाईवे है वह चीन को निम्नलिखित में से किस से जोड़ता है, यानी कौन से देश से जोड़ता है चीन को, तो हो जाएगा नेपाल देश से जोड़ता है। तो ऑप्शन सी नेपाल देश से जोड़ता है चीन को, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर किस देश का है। दोस्तों इन ऑप्शन में से जो देश दिए हुए हैं इन सारे देश में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर किस देश का है, तो हो जाएगा इंडोनेशिया का। ऑप्शन है इंडोनेशिया का उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है। तो ऑप्शन है याद रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला एशियाई देशों में कौन सा है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी सिंगापुर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप पूछ रहे हैं यहाँ पे देश नहीं, तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला द्वीप है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले देशों की संख्या कितनी है। दोस्तों विश्व में ऐसा कितना देश है जिस देश में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो हो जाएगा टोटल 14 देश ऐसे हैं जहाँ पे 10 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 देश। अगला क्वेश्चन है, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है। दोस्तों जो एनु जनजाति पाई जाती है वह जापान में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा एनु जनजाति के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। ऐसा कौन सा जनजाति है जो सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा बुशमैन जनजाति, वह सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन सी बुशमैन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा न पीकर खट्टा करके पीते हैं। ऐसा कौन सा जनजाति है दोस्तों जो दूध को ताज़ा नहीं पीने के बजाय उसे खट्टा करके पीते हैं, तो हो जाएगा
खिरगिज जनजाति, खिरगिज जनजाति ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जो पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो अब वर्तमान में अभी थाईलैंड के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन है थाईलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। थाईलैंड को पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? दोस्तों यूरोप के कौन से देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन है फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कौन से देश को वनों का देश कहा जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा कांगो को वनों का देश कहा जाता है, तो ऑप्शन डी कांगो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से किस झीलों की वाटिका कहा जाता है? दोस्तों किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है इन देशों में से? तो हो जाएगा फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा देश है इन ऑप्शन में से जिसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों जो 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से जो देश को जाना जाता है वह कौन से देश को जाना जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा लाओस देश को 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? कौन से देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा मिस्र देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नील नदी का उपहार मिस्र देश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वह कहा जाता है कोयम्बटूर को, तो ऑप्शन है कोयम्बटूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस नगर को भारत के सिलिकॉन वैली कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है कौन से नगर को? तो हो जाएगा बेंगलुरु नगर को भारत का सिलिकॉन कहा जाता है, तो ऑप्शन है बेंगलुरु नगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक दूरी कितनी है? भारत उत्तरी से लेकर दक्षिणी तक जो दूरी है वह कितनी है? तो हो जाएगा 3214 किलोमीटर है दोस्तों, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व से लेकर पश्चिम तक लंबाई कितनी है? पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत की लंबाई है वह कितनी है? तो हो जाएगा 2933 किलोमीटर है, तो ऑप्शन है 2933 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित है? दोस्तों भारत में ऐसा कितना राज्य है जो समुद्र के किनारे स्थित है दोस्तों? तो हो जाएगा 9 राज्य समुद्र के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन सी 9 राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? दोस्तों जो इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है वह क्या है? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी दोस्तों। पार्सन पॉइंट ए भी इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है। अगला बी नंबर है लाही चिंग पॉइंट ए भी इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है पिगमेलियन पॉइंट, ए भी इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है, तो ऑप्शन ए बी और सी तीनों के तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी इनमें से सभी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो हो जाएगा झारखंड। झारखंड राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सा अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो हो जाएगा कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन है याद रखिएगा कर्क रेखा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़िया का हिस्सा है? कौन सा ऐसा इन ऑप्शन में से जो पहाड़िया है वो पूर्वांचल पहाड़िया का हिस्सा है? तो हो जाएगा पालनी पहाड़िया, जो कि पूर्वांचल पहाड़िया का हिस्सा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पालनी पहाड़िया। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है? दोस्तों जो शिव समुद्रम द्वीप है वह कौन से नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है दोस्तों?
तो हो जाएगा कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया शिव समुद्रम द्वीप है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है। दोस्तों जो भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम है वह कौन सा है। तो हो जाएगा गुहार तोता, यह भारत की पश्चिमी बिंदु का नाम है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है, किसे प्राप्त है। दोस्तों भारत का लिए जो समुद्र मार्ग की खोज तो हो जाएगा पुर्तगालियों को। ऑप्शन सी पुर्तगालियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों को समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों जो कोरोमंडल समुद्री तट है वह कौन से राज्य में स्थित है। तो हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन सी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। कौन सा राज्य है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो हो जाएगा ऑप्शन डी असम नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। दोस्तों जो दूसरा नाम है पूर्वी तटीय मैदान का वह दूसरा नाम क्या है दोस्तों। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर कोरोमंडल तटीय मैदान या पूर्वी तटीय मैदान का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, आप लोग अच्छे से इसे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है। जुड़वा शहर भारत का कौन सा नहीं है दोस्तों इन ऑप्शन में से। तो हो जाएगा त्रिशूर और तिरुवल्ला, यह भारत का जुड़वा शहर नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र के नाम पर एक समुद्र का नाम रखा गया है। कौन से संघ राज्य क्षेत्र के नाम पर समुद्र का नाम है। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर अंडमान और निकोबार के नाम पर एक समुद्र का नाम है। याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत का नाम क्या है। दोस्तों जो भारत के उत्तरी सीमा पर जो पर्वत स्थित है उस पर्वत का नाम है हिमालय। तो ऑप्शन बी हिमालय करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।